स्कैमर्स के पास हमारी कौन कौन सी जानकारियां हैं, क्या कभी आपने सोचा है? वो हमारे अकाउंट से लेकर हमारी पर्सनल डिटेल से लेकर हमारी फ़ोटो तक का भी कहाँ और किस लेवल पर यूज़ किए करते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी एप्लीकेशन अनदर कंपनी के साथ, ऐप के साथ कहाँ कहाँ पर गई है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज सुबह 11 बजे के करीब मेरे पास एक फ़ोन आता है जहाँ पर एक मोहतरमा बोलती है कि सर आपका एक लोन है। मैंने कहा हाँ जी बताइए। बोलते हैं कि 641 रुपये का लोन है और आपने भरा क्यों नहीं। पहले तो एक बड़ा सवाल यही है कि 641 रुपये का कोई लोन क्यों लेगा कोई बड़े अमाउंट में लेगा, 50,000 का लेगा, लाख रुपए का लेगा, 2 लाख लेगा, 5 लाख का लेगा, लेकिन 641 रुपये का ही लोन क्यों लेगा। फिर मैंने बोला हाँ भी आप बताइए कौन सी ऐप से लोन लिया गया है या क्या कुछ है। फिर उसने एक ऐप का नाम बताया, वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैंने उस ऐप को जाकर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर जाकर देखा तो वो हमें कहीं अवेलेबल नहीं मिली। उन मैडम ने एक लिंक भेजा, बोला ऐप को यहाँ से डाउनलोड करो। अगर मैं उस ऐप को वहाँ से डाउनलोड करता हूँ तो मेरा पूरे का पूरे फ़ोन का एक्सेस उस मोहतरमा के पास चला जाएगा और हमारी डिटेल्स, फ़ोन में जो एक्सेस हैं, बैंक की डिटेल्स है, सारा जो है उनके हाथ में चला जाएगा। यानी कि 641 रुपये का ड्रावा देकर पूरा का पूरा अकाउंट खाली करने की एक बढ़िया तरकीब लगाई थी। लेकिन वही है, कहीं ना कहीं जागरूक हैं, थोड़ा सा समझ है तो रुक गए, ऐप को छेड़ा ही नहीं, उसको लिंक ही ओपन ही नहीं किया। अगर वो लिंक ओपन कर लेता तो अब तक कहीं ना कहीं मार्केट के चक्कर काट रहा होता और लोगों को कह रहा होता भाई साहब मेरा फ़ोन हैक हो गया है। अब क्या हुआ था बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे जाइए, ये देख लीजिए। ये नंबर दिखा दे भाई एक बार। तो पहले तो ये नंबर आप देखो +92 पाकिस्तान का नंबर है। पहली बात तो अगर कोई लोन वाली कंपनी होगी तो भारत की होगी, ये पाकिस्तान के आई क्यों आएगा। दूसरा, मैडम ने मेरा फ़ोटो भेजा है और ये कहाँ से आया आई डोंट नो। और दूसरा, ये डिटेल भेजी है 641 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी कि पूरी डिटेल ही के पास जो आई है ना, ये पूरी डिटेल पूरी की पूरी सही है। उसके बाद मैडम फ़ोन करती हैं, बोलती है कि अगर पैसे आपने नहीं भरे, लोन अमाउंट नहीं भरा तो हम आपके रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स को कॉल करेंगे। तो एक बड़ी हैरान वाली बात है। और ये ऐप का नाम ये देख लीजिए भाई, ये ऐप का नाम है और ये मैडम ने लिंक भेजा है। अगर इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा लैपटॉप का, मान लीजिए लैपटॉप से करता हूँ, ये फ़ोन से करता हूँ, तो पूरा पूरा एक्सेस जो है उस मैडम के पास चला जाए। और बाद में धमकी भरे कहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें कहती हैं जो कि आईफोन है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन मैं आपको सुनाता ज़रूर। उसके बावजूद भी कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग जो है सुनाऊंगा ज़रूर मैं आपको, मैडम जी क्या कुछ बोल रही हैं। तू बकवास कर ना, तू पेमेंट ना कर। तेरी फैमिली में मैं कॉलिंग स्टार्ट करती हूँ, तूने गैली डाटा दिया, मैंने उसका जरा मिसयूज कर, तू ना कर पेमेंट। बकवास करे तो आगे से पहले कह रहा हो जाएगा, अभी तू कह रहा नहीं होगा। 10 मिनट दे रही हो, अगर पेमेंट आया तो ठीक है, उसके बाद तुम खुद देखना। फिर ये देख लीजिए, ये स्कैमर्स के हौसले हैं कितने बुलंद है। मैडम की आवाज़ सुनोगे भाई 10 मिनट में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं देख क्या क्या करती हूँ, क्या ये कर सकती है। ये एक्चुअली एक अगर आम बंदा होता जिसको थोड़ी सी समझ ना होती इन ऐप की, वो डर के भाई साहब 641 रुपये कुछ भी नहीं है वो भी डाल देता। मैंने मैडम को बोला है आप स्कैनर भेजिए, 41 रुपये मैं डाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 641 रुपये 1000 रुपये मैं डाल देता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि आपको पेमेंट ऐप से ही करना होगा। जब ऐप ढूंढा तो ऐप तो भाई साहब कहीं है ही नहीं, ना ही प्ले स्टोर पर है ना ही ऐप स्टोर पर है, करे तो करे कहाँ। मैंने उनको फोर्स किया भैया आप स्कैनर भेजो ताकि हम पेमेंट सीधा कर सके। क्योंकि अगर ऐप पर क्लिक करते हैं, लोन चल भी रहे होंगे, किस पे नहीं चलते, बड़ी बड़ी बातें हैं, हम पर भी चल रहे होंगे, बड़ी लोगों पर चल रहे होंगे, लेकिन अगर ऐप पर इस पर क्लिक करता हूं तो मेरा फ़ोन का एक्सेस, सारा एक्सेस जो है उन मोहतरमा के पास चला जाएगा, फिर अकाउंट जो है 0 हो जाएगा। ये एक बड़ी स्कैम आपको दिखा रहा हूँ जो कि आज सुबह मेरे साथ हुआ। और मैडम के पैसा भी इतने फ़ोन आए, कवरेज पर था, उसके फ़ोन आ ही रहे थे। फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया। अब बात करी है, बोल रही है पेमेंट आपको डालनी पड़ेगी, पेमेंट अभी डालनी पड़ेगी, ऐप के थ्रू डालनी पड़ेगी। जब ऐप है ही नहीं तो डालेगा। हम तो यही करेंगे, उस ऐप पर क्लिक ना करके ऐप को ढूंढेंगे। जो नाम आपको दिखाया था ये नाम ऐप का है, हमने क्लिक किया लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। अब मैंने उनसे बात की, बोले हमारी ऐप में कोई ग्लिच आया हुआ है, ऐप को हम अपडेट कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद आपको ऐप स्टोर और वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि 2 दिन बाद पेमेंट कर देंगे हम, कोई बात नहीं, और देख तो ले पेमेंट है किस चीज़ की आई है, खाते में किस चीज़ की आई है, कौन से ऐप से आई है। तब मोहतरमा बोलती कि पेमेंट आपको अभी करनी पड़ेगी। क्या औकात है आपकी? औकात तो मैडम साहब ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन जो आप स्कैम कर रहे हो ना, ये स्कैम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये जो घटना थी आज दिन में घटी, बहुत से फ़ोन आए स्कैमर्स के आए, भाई साहब 641 रुपये डालने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद लिंक पर क्लिक नहीं किया। उसके बाद अब भी फ़ोन आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई लोन चल रहा होगा तो भाई साहब वो लाखों रुपए का मिलेगा, हज़ारों रुपए का मिलेगा, ना कि 641 रुपये का मिलेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप पहले उसकी जांच पड़ताल करें, क्या ये फ़ोन सही आ रहा है, सही जगह से आ रहा है। जैसे मैडम का लहजा था, मुझे नहीं लगता था कि ये कोई कंपनी से अधिकारी बोल रही है। नंबर पाकिस्तान का, जब मैंने उससे पूछा कि नंबर पाकिस्तान का क्यों, तो बोलते हैं कि कंपनी हमें व्हाट्सएप प्रोवाइड करवाती है अलग अलग कंट्रीज़ के, नेपाल के, दुबई के, पाकिस्तान के वगैरह वगैरह। अगर कंपनी इंडिया की है तो भाई साहब आपको नंबर बाहर के क्यों देगी। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठकर आता है।
अब वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और आपके पास भी अगर कोई फ़ोन आता है तो भाई साहब थोड़ा सा सतर्क रहें। कहीं ना कहीं वो एक ऐप पर क्लिक किया और आपका अकाउंट खा लिया, आपका पूरा पूरा फ़ोन का एक्सेस जो है उस मोहतरमा के पास चला जाएगा, जो भी आगे होगा उसके पास चला जाएगा। अब ये कंपनी का नाम आपको बता दिया गया है, पूरा पूरा मैटर बता दिया। अगर आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है तो बस आप सतर्क रहें, अपने नज़दीकी साइबर थाने से जाकर संपर्क करें। हमारे पास भी फ़ोन आया है, अभी तक तो कुछ ऐसा कंप्लेंट वगैरह की नहीं, लेकिन ये जानकारी जो है और लोगों को पास पहुंचाना चाहते थे, ताकि उनके पास अगर कोई फ़ोन आए तो वो सतर्क रहें, किसी भी OTP अपना देना ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें। और ऐसी कोई भी आपको दिक्कत आती है, गतिविधि दिखती है, तो अपनी नज़दीकी थाने में जाकर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब जो भी दर्शक लाइव जुड़े हैं सभी से वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसी फ्रॉड का शिकार ना हो पाए।